अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं और उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो अपने एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस से रिलेटेड जो औसत वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नॉर्मली आपके जो एग्जाम पे भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था इसके पहले। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन का टाइप है तो क्या है, डिस्टेंस वाले औसत वाले सवाल। ठीक है, एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है जाती है एवं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है। रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करना है तो एक बार जो है रेलगाड़ी क्या कर रही है, एक बार जा रही है, उसका जो डिस्टेंस है दूरी है वो सेम है। ठीक है, जो भी होगा जयपुर से दिल्ली का किलोमीटर और फिर वहां से यहाँ आने का भी दूरी अपनी सेम है, लेकिन इसने क्या है अपनी स्पीड को एक बार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, फिर जो है 60, उसके बाद में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह लौटता है। दोनों बार जो है आने जाने में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सही आंसर हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। राजू कुमार जी आंसर ज्ञात करते हैं यहाँ पे बी, 50 आंसर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। तो इस टाइप के जितने भी सवाल आते हैं, कई बार जो है दिल्ली और जयपुर की जगह में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि मान लो ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, ए से बी तक जाना और बी से ए तक आना। इसमें जो औसत के सवाल आते हैं उसको हम अपने इस फार्मूले 2xy और x प्लस वाई से हम इसका एवरेज निकालेंगे। ये हमारा एवरेज का फार्मूला हो जाएगा, जहां x जो है पहली स्पीड और y इसकी दूसरी स्पीड रहेगी। तो हम यहाँ पे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 60 मल्टीप्लाई में 40 और नीचे में अपने पास में क्या हो जाएगा 60 प्लस 40। बस हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो चुका है। इस प्रकार से 4 छंग 24 और 24 दूनी 48, तो 48 दो जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा और 40 और 60 को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 100। अब क्या कर सकते हैं आप, इन 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ यहाँ पे 48। तो इसकी एवरेज स्पीड जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटे कहलाएगी, एवरेज स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सेम है, सेम क्वेश्चन लिया गया है। आपका आंसर गलत सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें। तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे है, एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली, सेम क्वेश्चन लिया गया है, इसका जो नंबर है इनको चेंज किया गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2xy और x प्लस वाई, मतलब कि 2 आपका रहेगा, फिर यहाँ पे रहेगा 30 मल्टीप्लाई में 70 और बटे में क्या रहेगा 30 प्लस 70, 7 त्रिक 21 और 21 दूनी 42, तो यहाँ पे हुआ 42 और बटे में 100 हुआ। ठीक है, तो 100 से जो है 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और 42 आपका जो है राइट आंसर बचेगा। अपने जो क्वेश्चन का अगला टाइप है ये है प्राप्तांक से संबंधित। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन अपने और आते हैं, इसके कुछ और टाइप रहेंगे जो हम अपनी अगली वीडियो में लेकर चलेंगे। आज का हमारा इस प्राप्तांक से संबंधित क्वेश्चन अपना यही है। ठीक है, किसी कक्षा में किसी क्लास में 60 बॉयज जो हैं उनका एवरेज स्कोर क्या है 40 है तथा 40 लड़कियों का औसत 60 है, तो सभी विद्यार्थी का औसत कितना हुआ। आप यहाँ पे टोटल विद्यार्थी देखेंगे, 60 लड़कों का औसत बोला गया है, पहले 60 लड़के, तो 60 लड़के यहाँ पे हो गए और 40 लड़कियां, 60 प्लस 40, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 60 प्लस 40 टोटल स्टूडेंट हो गए, मतलब कि टोटल जो छात्र हैं स्टूडेंट हैं कितने हैं 100 हैं। तो हम यहाँ पे अलग अलग निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो 60 गुणे 40
इनका हम निकालेंगे योग, चचा को 24, तो 24 2 0। अगली बार में क्या होगा, 40 लड़कियों का औसत जो है 60 है, तो 40 लड़कियों का औसत 60 है, तो इसका हम योग निकाल लेंगे, तो यहाँ पे भी जो है जोड़ में 24 आएगा। ओके, अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, टोटल योग कितना हो जाएगा, 24 दूनी 4800, 24 दूनी 4800 होगा, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100 हैं, तो हम यहाँ 100 से भाग दे देंगे, और जो आएगा वही हमारा इसका सही आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा बी आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने 5 नंबर क्वेश्चंस पे, और 5 नंबर के क्वेश्चन में है, एक क्लास में जो है 10 विद्यार्थी का औसत 35 किलोग्राम है। ठीक है, 10 विद्यार्थियों का औसत जो है 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का वजन कितना होगा। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें से एक मेंबर चला जाता है, या एक मेंबर जुड़ जाता है, या 2 मेंबर जुड़ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक मेंबर ही जुड़ेगा, कभी 3 को भी जोड़ दिया गया या 4 को अलग अलग जोड़ सकते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं, एक व्यक्ति को ही यहाँ पे जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, या फिर उसको हटाया जाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति को ही जोड़ना या भगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे सही आंसर किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। पहले ध्यान से समझेंगे, एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो अभी टोटल जो नंबर ऑफ वहां पे पर्सन है, व्यक्ति हैं, कितने हैं, 10 हैं, 10 स्टूडेंट हैं, इनका औसत 35 है, तो 10 और 35 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका एवरेज दिया गया है, तो 10 बच्चों का जो योग है तो कितना हो जाएगा, 10 और 35 का मल्टीप्लाई करने से 350 कहलाया। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाता है, अध्यापक शामिल हो जाएगा, तो 10 बच्चे पहले से थे प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा, 11, तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो औसत कितना था, अभी 35 था, तो 35 में एक वृद्धि हो जाएगी, अब औसत इसका 36 हो जाएगा, तो 11 गुणे आपको 36 कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 396 आएगा, और इन दोनों के योग में जो डिफरेंस प्राप्त हुआ वही अध्यापक का वजन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ पे भी कोई समस्या या किसी प्रकार का डाउट होने पर आप पूछ सकते हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस है 46 आएगा, 46, और 46 जो है उस टीचर का वजन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं है टीचर का, लेकिन अगले क्वेश्चन में जो टीचर यहाँ पे आने वाला है उसका बहुत वजन रहेगा, और उसे अपन मोटू टीचर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पतलू टीचर हो गए अपने, अगले मोटू टीचर के बारे में देखेंगे। अध्यापक को यहाँ पे शामिल नहीं, हटा दिया जाता है। ठीक है, हटा दिया जाता है, ऐसा होगा, टीचर को वहाँ से रिमूव कर दिया। अब निकालिएगा आंसर इस क्वेश्चन पे। अब थोड़ा आंसर जो है आपका बढ़ जाएगा, उसमें भी आपका आंसर सॉल्व हो जाता। 34 पे भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम 35 करके देखते हैं और कम करेंगे। 93 आपका आया, राइट है, लेकिन अब 35 लेकर सॉल्व करिएगा, सही आंसर क्या आता है। 35 विद्यार्थियों का जो एवरेज है कितना है, 60 है, तो इसका हम योग निकालेंगे टोटल। कितना हो जाएगा, 35 गुणे 6 करेंगे तो 2100 आंसर आपका होगा। ओके, अब क्या कहा गया है, अध्यापक को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, रिमूव कर रहे हैं, तो 34 हो जाएंगे टोटल, क्योंकि अध्यापक जो है यहाँ से चले गए, और एवरेज में क्या है, एक की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 59, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, और जो रहेगा 100, सॉरी 1 मिनट गलत कर दी हमने एग्जाम में। ठीक है, एमटीएस पोस्टमैन में नहीं आती है, तो 96 घटा देंगे तो 94 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 94 आपका डी ऑप्शन पे दिया गया है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो 7 नंबर का है, नॉर्मल सा है, छोटा सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में बोला गया कि 7 संख्याओं का औसत जो है 10 है। और इस टाइप की जो क्वेश्चन है हम कल की वीडियो में प्ले किए हैं, तो आपको यह बन जाएगा। 11 संख्याओं का औसत 10 है, तो टोटल अपने पास में संख्याएं कितनी है? 11 है, जिसका औसत जो है 10 है। तो 11 गुणे आप 10 करेंगे तो 110 प्राप्त होगा। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 9 है। स्टार्टिंग से 5 संख्या का औसत जो है कितना है? 9 है, तो 5 9 45 हो जाएगा यहाँ पे आपका 45। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 8 है, तो 5 गुणे 8, अंतिम संख्याओं का औसत 8 है। तो और इन दोनों को आपको जोड़ लेना है। जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 85। और ये 100 से घटा देना है, 110 माइनस 85, इससे आपको घटा देना है। और जो सही आंसर आएगा वही कहलाएगा आपका छठवीं संख्या। पूछा गया है छठवीं संख्या। तो हमारा जो शुरुआत से 11 संख्या टोटल है, छठवां नंबर जो कहलाएगा वो 11, छठवां ही हमारा बीच का कहलाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बीच की संख्या पूछी गई है, छठवीं नंबर की पूछी गई है। ठीक है, ये 25 आएगा। इन दोनों का जो है अंतर 25 आया। और 25 अपने ऑप्शन नंबर 1 पे दिया गया है, जो कि सही ऑप्शन है। और इसी से मिलता जुलता एक हमारा जो क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे। आंसर आपका यहाँ पे 25 है। सेम क्वेश्चन लिया गया है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, हल्का डिफरेंस। कल की क्वेश्चन से मिलता जुलता टोटल है और आज वाले से भी। 9 संख्याओं का औसत जो है 30 है, तो 9 गुणे 30 हम करेंगे और इसका सही योग निकालने वाले हैं। ठीक है, 9 त्रिक 27, 270। 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं मिला मुझे। और इसके बाद पूछा गया प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो 5 गुणे 25 आप इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, 125 आएगा। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत पूछा गया है 35 है, तो 3 गुणे 35 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 35, तो 105 आएगा। इन दोनों को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने पर 230 हो जाएगा और ये 70 से 230 को घटा देना है। आंसर कितना होगा? 40। 40 आपका आंसर भी आ चुका है। निधि यादव हैं, तेजस्वी पटेल जी हैं। चलिए बहुत सही, आंसर आपका जो है 40 यहाँ पे आ चुका है। अब जो है हमारा सवाल है थोड़ा अलग लेवल का है। जब गलती हो जाती है एक आंकड़े में, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, हम यहाँ पे इस तरह से 2 सवाल लेकर चलेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन भी दूर रहे। देखिएगा, 40 प्रेक्षणों का औसत जो है 28 है। टोटल जो नंबर हैं 40 है, 40 आंकड़े टोटल दिए गए हैं और इनका जो एवरेज है 28 है। ठीक है, परंतु बाद में पता चलता है कि प्रेक्षण ने 39, ठीक है, 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया है। तो प्रेक्षण का सही औसत ज्ञात कीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो इसमें अपना जो फार्मूला होता है इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा ओल्ड एवरेज, जो भी रहेगा पुराना औसत। ठीक है, पुराना औसत बराबर यहाँ पे जो डिफरेंस हुआ है, ठीक है, सही संख्या कौन है और गलत संख्या कौन है। तो प्रेक्षण ने 39 के स्थान पर 79 पढ़ा है, तो सही संख्या कौन सी हो जाएगी? 39। तो सही संख्या हम पहले लिखेंगे, 1 मिनट इसे हम काटेंगे। सही नंबर, राइट नंबर, सही संख्या माइनस गलत। गलत। और नीचे कितना रहेगा? टोटल जो रहेंगे, टोटल आंकड़े, कुल संख्या या कह सकते हैं आप। अब इस क्वेश्चंस पे, इस फार्मूले में आप आंसर निकाल सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस की चिन्ह होगी, बराबर नहीं होगा। तो पुराना औसत हमारे पास में 28 है, प्लस सही संख्या हमारी है 39, पढ़ा गया है 79 और कुल संख्या अपने पास में 40 है। तो 28 प्लस
39 और 79 इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -40 प्राप्त होगा और बटे में 40 रहेगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा 28 और ये प्लस माइनस जो दोनों हैं आपस में माइनस बन जाएंगे तो -40/40 होगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 28 - 1 कहलाएगा। 28 - 1 बराबर 27। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 30 प्रेक्षणों का औसत जो है 54 है, 54 है, परंतु बाद में पता चलता है कि एक प्रेक्षण ने 29 के स्थान पर, ठीक है, 59 पढ़ लिया है। 29 के स्थान पर 59 पढ़ लिया है तो प्रेक्षण का जो है सही औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो उसका सही औसत है वह कितना होगा। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया है सेम उसी प्रकार से हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पे पुराना औसत ओल्ड एवरेज कितना है 54, हम 54 लेकर चलेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। सही संख्या हमारे पास में 29 सही नंबर है 29 और गलत नंबर 59। टोटल कितना है 30, टोटल जो संख्या है 30 है। बस हो गया, आंसर आपका आ चुका है 54 प्लस और इन दोनों को माइनस करेंगे आप तो 30 प्राप्त होगा और बटे में 30 रहेगा, लेकिन ये माइनस का 30 प्राप्त होगा और माइनस प्लस दोनों क्या है माइनस हो जाएंगे तो 54 माइनस 30/30 और 54 - 1 बराबर 53 और 53 इस प्रकार से आपका जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 25 संख्याओं का औसत जो है 20 है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाएगा तो औसत भी जो है 4 बढ़ जाएगा। तो अभी 20 है और बाद में कितना हो जाएगा 4 उस पे भी एवरेज में भी जुड़ जाएगा तो 20 और 4 24 हो जाएगा। सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। भी आ सकते हैं कभी भी, जो भी एवरेज रहेगा ध्यान देना है कि यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जा रहा है उसके औसत में 4 नहीं जोड़ा गया है। जितने संख्या है, यदि 25 संख्या है और 25 संख्याओं में जो है 4 4 4 सभी संख्याओं में 4 4 का प्लस हो रहा है तो उसके एवरेज में, ठीक है, एवरेज में भी जो है 4 की वृद्धि हो जाएगी। यदि 4 की जगह में और कोई संख्या होती 5 होती 6 होती तो अपने एवरेज में भी वही चीज जो है बढ़ जाती। अब चलिए 12 नंबर के सवाल में चलते हैं और यहाँ पे सेम क्वेश्चन है उसी टाइप से है, थोड़ा सा परिवर्तन है तो आप यहाँ पे उसे ध्यान देंगे। 8 संख्याओं का औसत जो है 44 है, ठीक है, 8 संख्याओं का औसत 44 है। 44 हम ध्यान दे दिए यहाँ पे। इसके आगे बोला जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ा गया है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया है, इसके पहले आपने 4 जोड़ा है, यहाँ पे y जोड़ा गया है तो औसत जो है 47 बन जाता है। ठीक है, y का वैल्यू क्या होगा। इसके पहले आपका आंसर कितना हो गया था 24 हो गया था 20 से, तो 4 की वृद्धि हुई थी। आप इस प्रकार से ध्यान दिए पिछले सवाल में, अपने पास यहाँ भी होने वाला है 47 टोटल हो गया है और 44 हमारा पहले था। इन दोनों को हम माइनस करेंगे, वृद्धि हो गई है 3 की। ठीक है, 44 से 47 बना है और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ है, सिर्फ 3 का डिफरेंस हुआ है। तो जो हमारी y की वैल्यू कहलाई वह कहलाई सिर्फ 3। बस इतना ही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आपके इसके पहले थे सेम वही क्वेश्चन लेकर हम आने वाले हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 13 पे, और इसका सही आंसर आपको सबमिट करना है। 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि गलती से गणना करते समय मूलांक जो है 23 को 32 पढ़ गया है। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। आपका क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पे आंसर बताना है। सही संख्या हमारी 23 कहलाएगी, सही संख्या हमारी 23 कहलाएगी। गलती से पढ़ी गई संख्या कौन है 32 है और इन दोनों के बीच में जो अंतर हुआ है 9 का हुआ है। ठीक है, और टोटल अपने पास संख्या भी 9 है तो हमारे पास में -9 आएगा और 9 आएगा। इन दोनों को आप काटेंगे तो -9 मिलेगा, -1 मिलेगा। और अपना जो पुराना औसत था 11 था
11 माइनस 1, यहाँ से -1 आया है तो हम 11 में -1 करेंगे तो अपने पास में सिर्फ 10 बचेगा जो कि सही आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अपने एवरेज के सवाल जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। यह क्वेश्चन अपना था, इस पे आपको सही आंसर निकालना है। किसी कक्षा में जो है 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? 60 है, तथा 70 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 55 है। सभी विद्यार्थी का औसत कितना होगा? नॉर्मल ऐसा ही पूछा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, जैसा हमने पहले किया था सॉल्व, आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 30 लड़कों का औसत पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद में हम निकाल लेंगे किनका? 70 लड़कियों का औसत निकाल लेंगे, उनके प्राप्तांक का। दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। जो भी योग आएगा, टोटल बच्चे कितने हुए, टोटल स्टूडेंट कितने हुए, उससे जो है हमें डिवाइड कर देना है, उससे हमें भाग दे देना है। चलिए फिर देरी नहीं करना है, सॉल्व कर लेना है। 30 गुणे 60 सबसे पहले, ठीक है, 3 छंग 18 मतलब 1800 यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या है? 70 लड़कियों का औसत 55 है, तो इनकी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो 70 गुणे 55, और इसको आप सॉल्व करेंगे 56.5। 2 मेंबर्स का आंसर मुझे मिला है, 3850 कहलाया। और इन दोनों को आपको क्या करना है? जोड़ लेना है। जो आंसर हमें यहाँ पे मिला है, इन दोनों को आपको जोड़ना है। 56.50, सॉरी दशमलव अभी नहीं लगेगा, 56.50 आएगा। 56.50 आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको भाग करना है 100 से। जब भाग कर देंगे तो 56.50 हो जाएगा। और 0 लास्ट में लिखते नहीं है, इसलिए 56.5 बस जो है आपका सही आंसर माना जाएगा।